जम्मू के बीजेपी दफ्तर से समय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता हो या फिर वर्कर्स हो, वो इस समय टिकट ना मिलने से नाराज होकर बीजेपी दफ्तर में हंगामा इस समय यहाँ पर करते हुए, हालांकि बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जो है वो आज जारी कर दी गई है, जिसमें कई सारे ऐसे पुराने चेहरे हैं, उनका उसमें नाम नहीं, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं इस समय जम्मू से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिसमें से पहली लिस्ट जो है वो जारी हुई है? देखिए, है तो सरासर गलत है। जो बेइंसाफी हो रही है पार्टी के साथ, पार्टी में पुराने वर्करों की, वो गलत है। लगातार ये हंगामा इस समय जो है बीजेपी दफ्तर के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, इंसाफ के लिए नारे यहाँ पर लगते हुए। बीजेपी दफ्तर के अंदर बीजेपी के ही तमाम जो नेता है वो इस समय यहाँ पर गुस्से में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लिस्ट जारी हुई, क्या आप उससे सहमत नहीं है? नहीं सहमत है, बिल्कुल भी सहमत नहीं। चाहते हैं कि आप क्या होना चाहिए उसमें? इंसाफ होना चाहिए। किस तरह का इंसाफ? इंसाफ ये है कि जो पार्टी के अंदर 40-45 साल के वर्कर हैं, टिकट उनको मिलनी चाहिए। ये यहाँ पे गलत हो रहा है। ये यहाँ पे भाईबंदी भतीजावाद कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी तो कहती है कि हमारी पार्टी में भाई भतीजेवाद नहीं चलता है। इसमें चल रहा है, सबसे ज्यादा इसीलिए चल रहा है आजकल। इसीलिए कह रहे हैं कि जब हमने, रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि जब हमने लिस्ट बनाई है तो उसमें तमाम जितने भी बीजेपी के लीडर हैं या फिर कोई कार्यकर्ता है, तो हमने उनके साथ बैठक करके उन लोगों के नाम आगे बढ़ाए। आप हमें यह बताओ कि 7 बार-बारी पार्टियों के लीडर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, आज टिकट देने की बारी आई तो उनको टिकट दे दी। वर्कर कहाँ जाएगा? 40 साल का वो कहाँ जाएगा? खड्डे में जाएगा वो। उसको क्यों नहीं पूछा गया? बीजेपी बोलती है कि हम वर्कर को पूछते हैं। बीजेपी का बेड़ा गर्क है और वर्करों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अगर उम्मीद खजूरिया के नहीं हो रहे 40 साल के, तो हमारे कहाँ से हो जाएंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे? पहली लिस्ट जो जारी की गई है और आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, क्यों पहुंचे? आपके माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो सीईसी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है, उसको क्यों रोल बैक करना पड़ा? इसका मतलब खामियां कहीं ना कहीं उसमें है। आप ये समझते हो, अगर एक लिस्ट निकलने के बाद 1.5 घंटे के बाद उस लिस्ट को रोल बैक किया जाता है, आखिर कोई ना कोई खामी थी उसमें। जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करता हूं, आपने बाहर से लोग लाए, हमारे सिर के ऊपर बैठा दिए, ऐसा कल ही चलेगा? तो 40 साल से पार्टी के लिए काम करता है कार्यकर्ता, अगर उसको टिकट नहीं है तो किसको टिकट? भारतीय जनता पार्टी टिकट। हम किसी के सपोर्ट में यहाँ पे नहीं आए कि आप किसी को टिकट दो। हम अगर सपोर्ट में खड़े हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए खड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से सबके आगे यही निवेदन है कि आप इसमें दोबारा चर्चा करिए और चर्चा करने के बाद उस कैंडिडेट को लाइए जो कैंडिडेट आपको सीट जिता के दिला सकता है। देख सकते हैं इस समय यहाँ पर तमाम बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो इस समय यहाँ पर गुस्से में हैं, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर, हमें चाहिए अपना जमीनी लेवल पे जो कार्यकर्ता है वो चाहिए, हमें पैराशूट वाला कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो पैराशूट के उतर के और हमारे पार्टी में आए। हमें जो जिसने जमीन लेवल पे काम किया, अपना घर बार छोड़ के काम किया है। बाहर के नेता ला रहे हैं आपके यहाँ? बिल्कुल, जो जुम्मा अभी 4 दिन नहीं पार्टी ज्वाइन किया और उनको टिकटें बांटी जा रही हैं, ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग काम कर पाएंगे जिनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है? कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और आज जो हमारे कार्यकर्ता से बात सीधी नहीं करते हो उनको टिकटें बांटी जाएंगी और हमारा कार्यकर्ता चुप रहेगा, ऐसा हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें चाहे रोड बंद करने पड़ेंगे, धरने में बैठना पड़ेगा, हम जरूर बैठेंगे। रविंद्र रैना जी भी यहाँ पर अभी आए थे, वो कह रहे थे कि हमने सभी वर्कर्स के साथ बैठकर ये लिस्टें बनाई है। देखिए भाई साहब, हमें कुछ नहीं, हमें ये चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, और चाहे रविंद्र रैना जी करें और चाहे जब मोदी जी करें, हमें इंसाफ चाहिए। जम्मू नॉर्थ के साथ हमारा इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि जम्मू नॉर्थ ने हमेशा धोखा खाया है, हर बार धोखा हुआ है जम्मू नॉर्थ के साथ, और जम्मू नॉर्थ के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो जम्मू नॉर्थ की पूरी पब्लिक एक खिलाफ हो जाएगी। कुल जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से तमाम बीजेपी के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर अशोक कोल जी, क्या कहना चाहेंगे? नाम तो आपने नहीं थे। अशोक कोल जी, बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के ही कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
कि जो कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं उससे वो खुश नहीं है। पैराशूट वाले जो आपके ही वर्कर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपसे जवाब मांग रहे हैं। अशोक जी देख सकते हैं, अशोक घोष जी भी फिलहाल यहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि तमाम जितने भी बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं वो इस समय यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में है। सर कुछ कहना चाहेंगे? तो हर कोई इस समय जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी यहाँ पर चेहरे हैं वो तमाम गुस्से में है। उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को मैदान में उतारा गया है जिन्हें कभी देखा ही नहीं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के लोकल से जो चेहरे हैं उनको मैदान में उतारा जाना चाहिए। सर ये जो अभी आपके इलाके के कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, क्या आपने पहले कभी नहीं देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। देखिए, और साथ में मैं एससी मोर्चा का स्टेट का सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। और हमें माननीय तरुण चुग जी ने ये कहा था कि मोर्चे के अलावा किसी बाहर से टिकट नहीं दिया जाएगा, और इस प्रकार से हमने नए जो कि हमें पता भी नहीं है कि जो मोर्चे में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और उनको टिकट दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो हमारा पुरजोर विरोध है कि जो कि और रामनगर से देखिए कि जो पुराने कार्यकर्ता जो क्या कहना चाहेंगे? मैं जिलाध्यक्ष रामनगर से जिन्हें टिकट मिली है, कभी आपने उन्हें देखा? ना, हमने कहाँ देखा। मैं प्रोफेसर सूरजचांद 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कितनी देर से पार्टी के साथ जुड़े हैं? मैं 8 साल हो गए पार्टी के साथ जुड़े हुए। हाँ। तो टिकट किसको मिला? टिकट मिला सुनील भारद्वाज को। वो हमने उसको पार्टी में कभी देखा ही नहीं। मैं जिला अध्यक्ष 2 बार रहा हूँ, और जो हमारा हक बनता था अब इस समय। मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मोर्चे के साथ जुड़ा हूँ। रोजाना काम करते हैं। पार्टी की जो भी पॉलिसी मैटर्स होती हैं हम उनको रोजाना आगे लेके जाते हैं सोसाइटी में। और जब टिकट देने की बारी आई तो वो उस लड़के को एक बार मैंने पहले बोला था आपको जिला अध्यक्ष बना, बहुत सारे मुझसे ये काम नहीं होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? रामनगर से जिन्हें टिकट मिली है, खुश हैं आप? रामनगर से जिस बंदे को टिकट मिली है उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो पार्टी में कहीं दिखा ही नहीं है। हमारा एससी मोर्चे का जो कैडर है उसमें किसी भी मीटिंग में किसी कार्यक्रम में नहीं कभी गया आया, उसको टिकट दे दी गई। जो लोग हमारे 30 साल 40 साल से पुराने लगे हुए हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं नीलम लंगे जी, वो वहाँ पे कार्यरत हैं, वो रामबान से जीते हुए हैं। रामनगर का भी प्रोग्राम देख रहे हैं वो, लेकिन उनको टिकट इग्नोर करके ये सुनील भारद्वाज हमें मालूम ही नहीं है कौन है, हमने देखा ही नहीं है, कहाँ से जाया, कहाँ से पकड़ के लाए हैं पार्टी वाले। हमें अभी कोर्ट साहब ने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ ज्यादती होगी तो उसका कोई निपटारा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी में भी भाई भतीजेवाद ही चलता है? बिल्कुल चलता है, भाई भतीजावाद यहाँ पे ज्यादा चलता है। आप कितनी देर से पार्टी के साथ? ये हो गया 25 साल। 25 साल से हूँ। मैंने 8 प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ एससी मोर्चे में, लेकिन मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। पूछा गया था कि आप किसको जो है वो रामनगर से टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हमने सबसे बात। कहाँ से पूछेंगे जे, क्यों पूछेंगे? इन्होंने पूछना है ऊपर से, ये ऊपर से आते हैं, ऊपर से सिफारिशें आती है, उसकी वजह से जो टिकटें मिलती हैं। अब मोर्चे को कोई नहीं पूछता, मोर्चे का वहाँ पे वजूद ही कोई नहीं है। मोर्चा बनाया है तालियां बजाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। तो देख सकते हैं रविंदर रैना जी क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? नए कैंडिडेट्स जो मैदान में उतारे उससे कई सारे जो वर्कर्स हैं, रैना साहब जवाब दीजिए, लाइव चल रहा है। रैना साहब देख सकते हैं कि रविंदर रैना साहब भी जो है वो फिलहाल यहाँ पर अपनी नजरें छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जवाब जो है वो कोई भी किसी के पास नहीं है। आखिरकार ये सब लिस्टें किस तरह से बनी हैं, ये सब तो यही बेहतर जाने पर तमाम जितने भी आदेश। सर क्या कहना चाहेंगे? आज कोई भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है आपको। जवाब क्या देंगे? जो इन्होंने लिस्ट निकाली है उसमें बहुत सारे जो सीनियर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। ऐसे में कुछ लोग पैराशूट के माध्यम से यहाँ पे आए हैं। 3 दिन पहले एक एसएसपी मोहनलाल जी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की ABC भी मालूम नहीं है, उसको मैंडेट दिया गया है। इसलिए हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो स्पष्ट करते हैं कि जो हमारा अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। और
अगर इन्होंने ऐसे ही इग्नोर किया तो हमारा मोर्चा कैसे चलेगा। इसलिए हमारा एक ही कहना है कि ये जो लिस्ट बनी है उसको तुरंत चेंज किया जाए और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन पे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पिछले 18 साल से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। 2 बार मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार जिले का महामंत्री रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हूँ मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का। अभी वर्तमान में मैं जिला अध्यक्ष था पेरेंटवाड़ी का अखनूर का। और अगर हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। देख सकते हैं कि रामनगर से भी कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका भी ये कहना है कि जिनको रामनगर से मैदान में उतारा गया है उन्हें भी कभी इन्होंने नहीं देखा है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए। यहाँ की जो आज पार्टी ज्वाइन करे चोरों की तरह आ रहे, असेंबली में क्या आप चोर भेजोगे क्या? हम चाहिए एक ही डिमांड है कि जो आज पार्टी ज्वाइन करो कल टिकट दे रहे हैं, ये हमारा विरोध है। देख सकते हैं कि पुराने चेहरों को टिकट मिलनी चाहिए। देख सकते हैं हंगामा इस समय यहाँ पर होता हुआ वीडियो को बताएगी। यही पार्टी है, यही पार्टी है, बचपन से है, कई बार ये है। आपने क्या खत्म की? कांग्रेस खत्म की। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगातार इस समय जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं में गुस्से की लहर बढ़ती हुई, क्योंकि टिकट ही उन चेहरों को दी गई है। ऐसा बीजेपी के जो तमाम वर्कर्स हैं या नेता हैं उनका कहना है कि जिन्हें कभी उन्होंने देखा नहीं, उन्हें जो है वो बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे जाने के बाद जम्मू में इस समय आप देख सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। जनता भी अपने अपने सुझाव अपने अपने इलाके को लेकर जरूर साझा करें कि आपके इलाके से जिसको बीजेपी द्वारा जो है वो टिकट दी गई है, क्या उसे टिकट मिलनी चाहिए थी या फिर नहीं। हालांकि बीजेपी ने दोबारा से 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी किया और कहा यह जा रहा है कि जो दूसरी लिस्ट रहेगी उसमें जो है वो कुछ 5 से 6 सीटों पर बदलाव किया जा सकता है। पर जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो जम्मू नॉर्थ के हवाले से बात करें तो वहां से भी कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे और उनका ये कहना है कि ऐसे नेता को यहाँ पर उतारा गया है मैदान में जो पैराशूट पर आते हैं और पैराशूट पर जाते हैं। रामनगर असेंबली सीट को लेकर भी चर्चाएं यहाँ पर तेज हो चुकी हैं और उम्मीद यह है कि शायद रामनगर असेंबली सीट को लेकर भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद पार्टी कैसे डिसीजन ले सकती है? पार्टी कौन होती है डिसीजन लेने वाली? वोट मांगते कार्यकर्ता, काम करते कार्यकर्ता, पार्टी का होकर दिल्ली में बैठ के काम करेगी। नहीं चलेगा हमारे जम्मू तानाशाही नहीं चलने देंगे। धरने में बैठेंगे पार्टी के खिलाफ। जब तक पार्टी हमें खजूरिया का टिकट नहीं देती हम बैठने वाले नहीं है। ओमी खजूरिया, ओमी खजूरिया, ओमी खजूरिया, ओमी खजूरिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे ये टिकट वहाँ पर मिली है आपको? देखो जी, खजूरिया साहब जो है वो ग्राउंड लीडर हैं और हम चाहते हैं कि मैंडेट उसको मिले और कि लोगों को सुविधा मिले, लोगों को सहायता मिले। वो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले आदमी हैं। जो लिस्ट में नाम आए हैं, क्या आप इनसे सहमत नहीं है? नहीं, हमें उसके साथ बात है, हमें बाकी लिस्ट के साथ गर्ज नहीं है, लेकिन हमें खजूरिया साहब को मैंडेट मिलना चाहिए। ये हमारा एक पार्टी के लिए एक रिक्वेस्ट है। उतारे गए मैदान में वो भी बीजेपी की तरफ से, वो जो भी है पार्टी की मर्जी है, लेकिन हम चाहते हैं उम्मी खजूरिया को मैंडेट मिलना चाहिए। देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी में जो है वो इस समय आप बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वही जो है बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर उस वक्त हो चुके हैं जब बीजेपी ने जो है वो कई सारे सबसे पहले 44 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की और उसके बाद उसे अपडेट करके जो है वो 15 कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट जारी की। तो उसके बाद तमाम जितने भी पार्टी के वर्कर्स वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और ये चाहते हैं कि जो पुराने चेहरे हैं उन्हें जो मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव साझा करें। इस तरह से एसएसपी मोहन लाल भगत जी के हवाले से बात करें, चौधरी जुल्फकार जी के हवाले से बात करें या और भी ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी को ज्वाइन करा था, लेकिन अब जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं टिकट जो है बीजेपी की तरफ से दी गई थी और उसको लेकर तमाम बीजेपी के वर्कर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर किसी पुराना जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उससे जो है वो टिकट मिलनी चाहिए, बल्कि नए चेहरे जो पिछले कल आए और आज उन्हें टिकट दी गई
वैसा जो है वो नहीं होना चाहिए। रविंदर रैना जी से भी बातचीत करने की कोशिश की है, अशोक कोल जी से भी बातचीत करने की कोशिश की है, पर जवाब जो है अभी तक कोई भी नहीं मिल पाया है, जिसके चलते तमाम कार्यकर्ता इस समय जो है वो रविंदर रैना जी के दफ्तर के बाहर इस समय यहाँ पर गराब यहाँ पर कर रहे हैं। जनता भी अपने